नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्युष। कन्हैया कुमार बेगूसराय जाते हैं और बेगूसराय में अंगिका, जो बेगूसराय की लैंग्वेज है, उसमें गरजे हैं बिल्कुल, और उससे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कन्हैया विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, आप पहले भी कहीं ना कहीं हिंट किए थे कन्हैया की जो इतनी एक्टिव थी पॉलिटिक्स में, आपने हिंट किया था कि बेगूसराय उनका टारगेट है कहीं ना कहीं। अभी क्या लग रहा है? देखिए, आज कन्हैया बेगूसराय पहुँचे और बेगूसराय में जो रोजगार भवन है वहाँ पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, कर्मचारियों अधिकारियों को ताला मारा। वहाँ पहुंचकर खूब गरजे कन्हैया कुमार, और बेगूसराय की जो भाषा है अंगिका, उसमें गरजे, और गिरिराज सिंह पर भी ताना मारा, अमित शाह पर भी ताना मारा, लेकिन सब पर ताना किस भाषा में मारा? अंगिका, जो बेगूसराय की उनकी भाषा है। और जिस तरह से पटना में भी आज प्रदर्शन है, पटना में क्या जो रोजगार कार्यालय है वहाँ जाकर भी कांग्रेसियों ने ताला मार दिया, लेकिन कन्हैया कुमार पटना में नहीं थे। वे राष्ट्रीय नेता हैं, NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो जब 25 जिलों में प्रदर्शन हो रहा था तो कायदे से उन्हें पटना में होना था, और तमाम बड़े नेता पटना में ही थे। पटना का जो रोजगार कार्यालय है वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन वो पटना वाले में नहीं थे, वो बेगूसराय में थे। और कन्हैया कुमार बेगूसराय में, आप समझिए कि रोजगार दफ्तर पर अगर धरना होगा तो उसमें कन्हैया कुमार शामिल होंगे? नहीं होंगे ना शामिल। कन्हैया कुमार NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, बड़े मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। ऐसे में उनका रोजगार कार्यालय पर धरना देने पहुंच जाना, वो भी पटना में नहीं बेगूसराय में जाकर, यह साफ साफ संकेत देता है कि कांग्रेस ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जाओ कन्हैया, जीत लो बेगूसराय। तो अब कन्हैया बेगूसराय में अपना दम दिखाएंगे, और एकदम साफ हो गया कन्हैया के लिए। गुड न्यूज़ भी आज महागठबंधन की मीटिंग से आ गई है, क्योंकि महागठबंधन में आज जो मीटिंग हुई तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के आवास पर, उसमें यह फार्मूला बन गया कि 2020 में जिस तरह से सीटें बटी थी, 2020 का फार्मूला रिपीट होगा। मतलब कांग्रेस को मनमाफिक सीटें मिल जाएंगी, 70 सीटों के आसपास मिल जाएगी। यह बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी की, बहुत बड़ी जीत है कन्हैया कुमार की, बहुत बड़ी जीत है कृष्णा अल्लावरू राजेश राम की, कांग्रेस नेतृत्व की। तो निश्चित रूप से अब कन्हैया कुमार को भी ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी और कांग्रेस से मिल गया है कि आप बेगूसराय में जाकर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि चुनाव तो आपको पटना में नहीं लड़ना है, चुनाव तो आपको बेगूसराय में ही लड़ना है। और देखिए अब क्या होता है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है कि क्या कन्हैया जैसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे जब वो कन्हैया, आप उनका बयान देखेंगी तो आपको लगेगा कि हम लोग इस नतीजे पर क्यों पहुंच रहे हैं। हम लोग पहले सुनाते हैं कि कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में आज क्या कुछ कहा है। बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता नौकरी के सवाल पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सीधी मांग है इस फर्जी डबल इंजन की सरकार से कि आप या तो नौकरी दीजिए, अन्यथा जो है आप सत्ता छोड़ दीजिए। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, इस सवाल पे जो है तालाबंदी का कार्यक्रम किया है, आक्रोश को प्रदर्शित किया है। क्योंकि अगर इस देश में सिर्फ नेता के बेटा बेटी को रोजगार मिलेगा तो हम नेताओं को बेरोजगार बनाएंगे। जो दफ्तर हमारे रोजगार को मुहैया नहीं करा सकता है, उस दफ्तर को चलने देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्या लग रहा है कि इससे आपका आंदोलन से असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो पड़ता है। हर इंसान को अपना जो है मेहनत करते रहना चाहिए, और हमारी पार्टी नौकरी के सवाल पे बहुत गंभीर है, पलायन के मुद्दे को लेकर के गंभीर है, और असर तो इस तरह से पड़ता है। जरमती होत सुजान सिल पर पड़त निशान। यह नौकरी के सवाल पर जो तालाबंदी किए हैं, इसका असर पड़ेगा। सरकार को बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो जो सरकार आम लोगों का पलायन कर रही है उसका पलायन। कांग्रेस पर गिरिराज, कांग्रेस ने
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 11 वर्षों में 33 गलतियां प्रधानमंत्री ने की है और झूठ बोलने वाले इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि खुद के गिरेबान को झांक कर देखे, कश्मीर को यूएनओ में ले जाकर छिनवाया, तिब्बत को छिनाया, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को नौकरी मांगो, 11 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। नौकरी मांगो, उनका पूछो कि जैसा के रोजगार मिलता है बेगूसराय गाँव लोग के रोजगार नहीं मिलता, ई पर की कहना चाहे छथिन। नेता की बोली बोल रहे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार साफ साफ ये संकेत दे रहे हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। उनसे पूछा गया कि गिरिराज सिंह यूएनओ की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह कश्मीर की बात कर रहे हैं, तिब्बत की बात कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? कन्हैया कुमार कर रहे हैं कि अरे छोड़ा वो सब बात, उनका से ही पूछूं कि रोजगार मिलते कि ना मिलते। हाँ, और वो एकदम अंगिका में जो कि मगही से, जो मेरी भाषा है उससे मिलती जुलती है, वो पूछ रहे हैं कि पूछिए गिरिराज सिंह से कि जय शाह को रोजगार मिलेगा, अमित शाह के बेटे को, और सिर्फ नेता के बेटे को रोजगार मिलेगा? जय शाह बड़े बड़े बीसीसीआई ऐसे के चीफ रहेंगे, आईसीसी के चीफ रहेंगे, और जो आम लोगों का बेटा है वो कहाँ जाएगा? वो बेरोजगार रहेगा। तो मतलब स्थानीय मुद्दे पर किस तरह से घेरा जाता है राष्ट्रीय। सीधे सीधे कन्हैया कुमार चाहते तो, इंटेलेक्चुअल हैं कन्हैया कुमार, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, गिरिराज सिंह को चाहते तो बहुत अच्छे से घेर सकते थे यूएनओ के सवाल पर, कश्मीर के सवाल पर, लेकिन वो गिरिराज सिंह को कहाँ ला रहे हैं? बेरोजगारी, बेगूसराय ला रहे हैं। गिरिराज सिंह जा रहे हैं कश्मीर तो उनको उठा के बेगूसराय ले आ रहे हैं कि नहीं बेगूसराय पर बात कीजिए कि बेगूसराय के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, पूछिए गिरिराज सिंह से। और कुल मिलाकर के आज जो रूप, जो तेवर दिखाया, जो अब जिस अवतार में दिखे कन्हैया कुमार अपने पार्ट 2 में, पहला पार्ट 1 कन्हैया कुमार पार्ट 1 में उन्होंने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से पदयात्रा निकाली, जो कि पटना पहुंची और सीएम आवास घेरने जा रही थी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, फिर थाने ले जाकर राहुल गांधी को भी बेगूसराय लेके आए। राहुल गांधी को भी बेगूसराय लेकर आए। पार्ट 1 खत्म। अब पार्ट 2 में देखिए किस तेवर में दिख रहे हैं, एकदम स्थानीय मोड में आ गए हैं। बेगूसराय की बात करें, अब पहले कन्हैया कुमार बात करते थे राष्ट्रीय मुद्दों की, अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर पे वो भी बात करते थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते थे। बाद में कन्हैया कुमार बिहार की बात करने लगे, अब कन्हैया कुमार बेगूसराय की बात कर रहे हैं। एकदम साफ है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कन्हैया कुमार ने एकदम स्थानीयता का पूट दे दिया है। अब ऐसे में कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे तो तेघड़ा से चुनाव लड़ेंगे या मटिहानी से चुनाव लड़ेंगे या जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, बेगूसराय की जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उसका असर सिर्फ उस सीट पर नहीं होगा जिस सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, उसका असर बेगूसराय की सारी सीटों पर होगा, आसपास की सीटों पर भी होगा। उससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस के जो दूसरे प्रत्याशी होंगे उनको मजबूती मिलेगी। तो लगता है कि कांग्रेस के दबाव में तेजस्वी यादव भी, जो कन्हैया कुमार को लेकर उनके मन में था कि कन्हैया कुमार का लगातार विरोध करते थे, वो लगता है बैकफुट पर आ गए हैं और कन्हैया कुमार को अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ने की तैयारी में शुरू हो चुके हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।